नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे वक्फ बिल पे। सुप्रीम कोर्ट में दायर 6 याचिकाओं का में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय आने पे हम इसकी सुनवाई करेंगे, जबकि बिल राष्ट्रपति ने सिग्नेचर से उनके मंजूर हो गया है। सरकार ने कहा है कि कानून में मुस्लिम महिलाओं के हित संरक्षित किए गए हैं। अनुच्छेद 15 के तहत सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्राविधान करने का अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ जो मुसलमानों के एक कई संगठन हैं, उन्होंने कहा कि कानून को समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है ये बिल, और सरकार का अपना अलग तर्क है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद क्या ये सुप्रीम कोर्ट इस बिल को समाप्त कर सकती है। देखने की बात यह है कि अगर कोर्ट के दायरे को देखा जाए तो थोड़ा सीमित होता है, दायरा थोड़ा सीमित होता है। किसी भी कानून को कुछ ऐसे मानक होते हैं जिसके हिसाब से उनको कोर्ट तय करती है कि सरकार का ये जो कदम है ये ठीक है कि नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकुल त्रिपाठी, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जब कोई कोर्ट किसी सरकार के इस तरह के बिल का सुनवाई करती है तो उसको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। उसमें 3 आधार होते हैं। सबसे पहले कि कानून विधायी क्षमता है, जो कानून बना है क्या वो जो लेजिस्लेटिव है वो क्या अपने अधिकार क्षेत्र का उसने प्रयोग किया या ऊपर गया है। संविधान का उल्लंघन हुआ है इस बिल में, या फिर मनमाना कि सरकार ने अपने मन मर्जी चला दी। कानूनी सिद्धांत ये है कि सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत फैसला आता है तो धार्मिक दान की संपत्तियों और प्रबंधन जो उनका मैनेजमेंट होता है उस पर एकदम स्पष्ट व्यवस्था हो जाएगी। वक्फ संशोधन कानून 2025 अदालत पहुंचने पर जरूरी हो जाता है कि कानून पर विचार के तय कानूनी सिद्धांतों को देखा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जैसे हुआ और उसके बाद भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन कोई एक जिसे कहिए कंक्रीटिव कोई ऐसा आदेश नहीं है जो नज़ीर बना हो। याचिका जो की गई है उसमें दलील ये दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में सभी धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी मिली हुई है, जबकि इस कानून में मुसलमानों की आज़ादी में हस्तक्षेप होता है और सरकारी दखलंदाजी बढ़ती है। याचिकाओं में वक्फ बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिम को शामिल करना को बहुत अहम से उसको उठाया गया है, महत्वपूर्ण तरीके से, और कहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बहस में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक आधार ही केंद्र होगा और सुप्रीम कोर्ट जो व्यवस्था देगा वही लागू होगी। लेकिन कानून पर सरकार के तर्क को भी देखा जाएगा कि उसके अनुसार कानून धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है कि नहीं है, बल्कि संपत्तियों के प्रबंधन यानी जो वक्फ की संपत्तियां उसके मैनेजमेंट को लेके जो आरोप लगते हैं कि जो बोर्ड होते हैं वो अपने मनमानी तरीके से लोगों को आवंटित करते हैं, और किराए को ले भी बहुत विवाद है, कब्जे को लेके भी विवाद बहुत ज़्यादा है। और सरकार की इसमें ये भी दलील है कि इससे व्यवस्थित मतलब जो मैनेजमेंट है उसको सुधारा जा सकेगा और इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन क्या ये कानून अगर सुप्रीम कोर्ट देखता है इन बिंदुओं पे तो जो व्यवस्था करेगा फिर वही नज़ीर होगी और उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। दोनों पक्ष अपने अपने तथ्यों को लेकर डटे हुए हैं और हम लोग को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगला डेट कब देती है, या जैसे कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट में पेश होकर इसकी जल्दी सुनवाई करने के लिए कहा तो कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, हमारे पास जब समय होगा तब हम इसकी सुनवाई करेंगे। तो कुल मिला के 3 जो उसके मुख्य बिंदु हैं वो 3 ही आधार पे कोर्ट डिसाइड करेगी। उसके अलावा चौथा कोई मामला नहीं है और इसमें विधायी सक्षमता, संविधान का उल्लंघन और मनमाना माने कि अपने मन से किसी सरकार के पास अगर मान लीजिए नंबर्स हैं और वो नंबर लेके ऐसा कोई कानून लाती है जो एक व्यापक किसी धर्म के प्रति या उसके अगर वैमनस्यता दिखती है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ निर्णय ले सकता है। लेकिन ये प्रूफ करना याचिकाकर्ताओं का काम होगा और सारी जहाँ तक याचिकाएं क्लब की जाएंगी और क्लब करने के बाद चीफ जो सीजीआई हैं
वो इसकी संजीव खन्ना इसकी सुनवाई करेंगे। और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।